आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने पास जेईई मेंस के 27 जनवरी 2024 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने क्या दरगाह के लेट फोर आर डिफरेंशिएबल फंक्शन, कोई फंक्शन एफ है जो कि 0, से लेकर के आर में डिफाइन है। यहाँ पर अपने एफ ऑफ एक्स इसके बराबर दे रखा है, एफ ऑफ एक्स माइनस टाइम्स एफ ऑफ वाई ग्रेटर देन इक्वल टू अपने एल एन एक्स अपॉन वाई प्लस टाइम्स एक्स माइनस वाई फॉर एवरी एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू 0 से लेकर के इन्फिनिटी दे रखा है। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसका वैल्यू हमें निकालना है। चलिए सबसे पहले अपने पास फंक्शन क्या दे रखा है, तो ये फंक्शनल इक्वेशन दे रखा है एफ ऑफ एक्स माइनस टाइम्स एफ ऑफ वाई के बराबर, और ये आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास एल एन एक्स अपॉन वाई के बराबर और प्लस टाइम्स किस तरह दे रखा है, तो एक्स और माइनस टाइम्स वाई के बराबर। किसी को कोई एतराज नहीं होनी चाहिए। यहाँ से अपने पास बताए तो ये किस तरह आ जाएंगे एफ ऑफ एक्स माइनस टाइम्स एफ ऑफ वाई, इसमें हम थोड़े बहुत अपने पास लॉ की प्रॉपर्टी लगाते हैं, तो ये किस तरह आ जाएंगे एल एन एक्स और माइनस टाइम्स किस तरह आ जाएंगे एल एन वाई के बराबर और प्लस टाइम्स एक्स और माइनस टाइम्स वाई के बराबर। अब अपन के पास क्या करते हैं, यहाँ पर इसको क्या कर लीजिए डिफरेंशिएट कर, पार्शियल डिफरेंशिएट, एक तो पार्शियल डिफरेंशिएट कर सकते हैं, एक तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से जा सकते हैं। चलिए हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से जाते हैं, एक्स माइनस वाई अपने के पास, इसको एक्स माइनस वाई से हम डिवाइड कर लेते हैं। जैसे एक्स माइनस वाई से हम पूरे को डिवाइड करेंगे तो ये अपने पास एक्चुअल में इसके बराबर हो जाएगा, हाँ या ना। जैसे अपने के इसके बराबर हो जाएंगे, यहाँ से अपने से बताइए, तो ये अपने किस तरह जाएंगे एफ ऑफ एक्स और माइनस टाइम्स एफ ऑफ वाई के बराबर होल अपॉन में अपने किसके आ जाएंगे, तो एक्स माइनस वाई के बराबर ग्रेटर देन इक्वल टू। अब आप ये कहिए कि एक्स माइनस वाई से जब इसको डिवाइड किए हैं तो ये आपको कैसे पता चला कि ये हमारे पास पॉजिटिव नंबर है एक्स माइनस वाई। हम अभी इतना मान के चलते कि ये अपने पास पॉजिटिव है, जब निगेटिव होगा तब अभी इनइक्वलिटी चेंज कर लेंगे। तो यहाँ से अपने कैसे बताइए, तो एल एन एक्स और माइनस टाइम्स एल एन वाई होल अपॉन में अपने किस तरह आ जाएंगे, तो एक्स माइनस वाई के बराबर और प्लस टाइम्स किस तरह आ जाएंगे, तो 1 के बराबर। किसी को कोई एतराज यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब अपने पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या कहता है कि अगर अपने के पास x टेंडिंग टू, आप इसमें x टेंडिंग टू y भी लगा सकते हैं और y टेंडिंग टू x भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अपने के पास दो केस बनेगा। केस फर्स्ट में हम क्या मान लेते हैं कि यहाँ से अपने के पास x y से ज़्यादा है। जब x y से ज़्यादा है तो यहाँ से अपने के पास बताइए, तो लिमिट x टेंडिंग टू अपने के पास क्या आ जाएंगे, तो y, हाँ या ना, नहीं y टेंडिंग टू x ले लीजिए, आप x टेंडिंग टू y भी ले सकते हैं, तो y टेंडिंग टू x, जैसे अपने पास y टेंडिंग टू x है, ये अपने पास पूरी क्वांटिटी एज इट इज यहाँ पर चिपक जाएगा। कहाँ पे चिपक जाएगा, ये अपने पास पूरी क्वांटिटी, अबे कहाँ भाग गया। ठीक है, तो ये जो पूरी क्वांटिटी है ये अपने के पास, इसको इधर चिपका देते हैं, तो ये आ गया अपने के पास किस बराबर, ये यहाँ पर आ जाएगा, हाँ या ना। ठीक है, जब अपने पास इधर लिमिट लगाएं तो इधर भी लिमिट लगाना पड़ेगा, इसको अपने पास क्या कर लेते हैं, इरेज कर लेते हैं। ठीक है, जब इधर लिमिट लगाएं तो लिमिट अपने के पास इधर भी लगाना पड़ेगा। यहाँ से अपने पास इसको क्या कीजिए, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं और ये आ गया अपने पास किस बराबर, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि हमारे पास लिमिट लगाने के लिए जगह बन जाए। ठीक है, तो ये किस तरह जाएंगे, तो लिमिट y टेंडिंग टू x। ठीक है, y टेंडिंग टू x है, यहाँ से अपने पास क्या कीजिए डिफरेंशिएट कीजिए। जैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये किस तरह आ जाएंगे बताइए, तो जैसे अपने पास ये अपने पास वेरिएबल कौन है, y है, ये x अपने पास इस बार वेरिएबल नहीं है, तो यहाँ से अपने पास बताइए, तो ये किस तरह आ जाएंगे एफ डैश एक्स लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ अपने पास, जैसे अपने पास x, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव गौर से देखिए, ये अपने पास एफ डैश एक्स लिखा हुआ है और ये आगे अपने पास ग्रेटर देन इक्वल टू, जैसे अपने पास 0/0 फॉर्मेट बना है, इसमें अपने पास क्या कीजिए डिफरेंशिएट कर लीजिए। जैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे तो किस तरह आ जाएंगे, तो यहाँ से अब की बार वेरिएबल क्या है, y है, तो हम y के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहाँ से आ गया किसके बराबर, तो लिमिट y टेंडिंग टू अपने पास क्या आ जाएंगे x के बराबर। हमारे पास लिमिट इसी में लगाना है, इधर तो अपने के पास ऐसे भी 1 हो जाएगा, तो जैसे हम इसमें लिमिट लगाएंगे, इसको अपने पास क्या कीजिए, इसको ऐसे रहने देते हैं। ये किस तरह आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 0 और माइनस टाइम्स अपने पास आ जाएंगे 1/y के बराबर, होल अपॉन में आ गया अपने पास 0 और माइनस टाइम्स y के बराबर, और यहाँ से आ गया प्लस टाइम्स 1 के बराबर। इसमें लिमिट हम पहले लगा चुके हैं, तो यहाँ से आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू बताइए, तो यहाँ से अपने पास एफ डैश, यहाँ से x प्लस ले लीजिए, यहाँ से अपने पास क्या कीजिए x प्लस, तो इससे अपने पास ये इसके बराबर हो जाएंगे, तो ये आ गया लिमिट y टेंडिंग टू x। यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो लिमिट डायरेक्ट हम पुट कर रहे हैं। अब जैसे हम डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे तो ये किस तरह आ जाएंगे, तो ये आ गया माइनस टाइम्स 1/y और इंटू अपने किस तरह आ जाएंगे y के बराबर और प्लस टाइम्स किस तरह आ जाएंगे 1 के बराबर। अब लिमिट जैसे पुट करेंगे तो ये y की जगह अपने पास क्या ले लेगा, x ले लेगा, हाँ या ना। ये अगर अपने पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस प्लस टाइम्स एक्स स्क्वायर के बराबर, यानी एफ डैश एक्स प्लस अपने पास किस बराबर हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू आ गया 1/में एक्स स्क्वायर और प्लस टाइम्स 1 के बराबर। तो एफ डैश एक्स प्लस पे अपने के पास ये आ गया। अब अपने पास केस 2 क्या होता है, तो केस 2 हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, केस 2 अपने पास क्या आ जाएंगे, x अपने के पास क्या हो सकता है, y से छोटा हो सकता है। जब y से छोटा हो सकता है तो यहाँ से अपने पास लिमिट y टेंडिंग टू अपने पास क्या आ जाएंगे x माइनस, क्योंकि हमें ये पॉजिटिव रखना है, एफ ऑफ एक्स माइनस टाइम्स एफ ऑफ वाई के बराबर, हाँ है ना। और यहाँ से अपने पास आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास एक्स माइनस वाई के बराबर। अब इस बार लेस देन इक्वल टू होगा क्योंकि इक्वलिटी चेंज हो जाएगा जब ये निगेटिव नंबर हो जाएगा। तो अगर अपने पास y क्या है, ये जो x है y से छोटा है, तो ये आ गया अपने पास बराबर, तो इधर भी लिमिट लगा दीजिए, लिमिट y टेंडिंग टू अपने पास क्या आ जाएंगे, तो y टेंडिंग टू
एक्स माइनस, यहाँ पे भी माइनस हो जाएंगे और ये आ जाएंगे तो ln x और माइनस टाइम्स ln y के बराबर और होल अपन में अपने किस कर देंगे x माइनस वाई के बराबर और प्लस टाइम्स 1 तो इधर है ही। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व कीजिएगा ना तो यहाँ से अपने पास एफ डैश एक्स माइनस जो आ जाएंगे वो अपने किस आ जाएंगे लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर के बराबर और माइनस प्लस टाइम्स 1 के बराबर, हाँ या ना। या अपने पास एफ डैश एक्स प्लस इसके बराबर हो गया, एक्स माइनस इसके बराबर हो गया। अब इक्वलिटी कब होल्ड करेगा, जब दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो यहाँ से अपने के पास फंक्शन अपने पास क्या है, तो यहाँ से अपने पास क्वेश्चन में दे रखा है ये जो फंक्शन है ये अपने पास क्या है, डिफरेंशिएबल है। जब डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो यहाँ से अपने पास एफ डैश एक्स प्लस इक्वल टू अपने पास क्या आ जाएंगे एफ डैश एक्स के बराबर हो जाएंगे, हाँ या ना, एक्स माइनस के बराबर। तो यहाँ से अपने पास एफ डैश एक्स बताइए, एफ डैश एक्स इक्वल टू किस आ जाएंगे, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर के बराबर और प्लस टाइम्स 1 के बराबर। तो कोई इतराज नहीं होनी चाहिए। जब अपने पास एफ डैश इसके बराबर है, हमारे पास क्वेश्चन से क्या पूछा है, एफ डैश 1 अपॉन एन स्क्वायर है, साइड एफ डैश 1 अपॉन एन स्क्वायर है, तो एफ डैश 1 अपॉन एन स्क्वायर किस तरह आ जाएंगे, तो एन स्क्वायर प्लस 1 के बराबर, हाँ या ना, एन स्क्वायर प्लस 1 के बराबर। अब इसमें क्या लगा दिया गया, सिग्मा लगा दिया गया, तो सिग्मा एफ डैश 1 अपॉन एन स्क्वायर के बराबर और यहाँ से आगे अपने पास सिग्मा इधर भी लगेगा, तो सिग्मा अपने पास एन स्क्वायर और प्लस टाइम सिग्मा अपने पास एडिशन में क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। एन इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक है, तो एन इक्वल टू है अपने के पास 1 से लेकर के 20 तक, तो 1 से लेकर के 20 और यहाँ पे भी अपने पास एन इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक, तो 1 से लेकर के 20 तक और यहाँ से भी एन इक्वल टू 1 से लेकर के कहाँ तक, 20 तक। ठीक है, तो 20 अपने के पास नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम क्या होता है, तो 20 मल्टीप्लाइड बाय 21 मल्टीप्लाइड बाय अपने पास 20 40 एक 41 और होल अपॉन में अपने के आ जाएंगे, तो होल अपॉन में 6 के बराबर और प्लस टाइम्स ये आ गया अपने के बराबर 20 के बराबर। कैसे, तो ऐसे देख लीजिए अपने के पास सिग्मा एन स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है ना वो अपने के होता है एन इंटू एन प्लस 1 और इंटू किस आ जाएगा 2n प्लस टाइम्स 1 के बराबर और होल अपॉन में 6 के बराबर। इतना तो आपको आनी चाहिए। यहाँ से अपने सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं क्या, जैसे अपने पास 20 कॉमन ले लेते हैं, बाद में अपने पास देख लेंगे, तो 21 अपॉन में 6 और प्लस टाइम्स किस आ जाएंगे 41, हाँ है ना, 21 अपॉन 21 मल्टीप्लाइड बाय 46 है, 21 मल्टीप्लाइड बाय 41 के बराबर और होल अपॉन में 6 प्लस टाइम्स 20 के बराबर। अब अपने पास 20 नहीं होंगे बल्कि 1 होंगे, हाँ या ना। यहाँ से अपने पास सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ से जो जाने वाला है उसको रोक कौन सकता है, तो यह गया 2 तिया 6 और 7 तिया 21 के बराबर। यहाँ से अपने पास 20 इंटू यहाँ से सॉल्व कर लीजिएगा तो 7 एकम 7 7 चौका 28 के बराबर और प्लस टाइम्स 2 के बराबर और होल अपॉन में 2 के बराबर। यहाँ से अपने पास सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ से अपने पास आ जाएंगे, तो यह गया अपने पास 20 मल्टीप्लाइड बाई 2 8 7 2 9 के बराबर और होल अपॉन में अपने पास 2 के बराबर। यहाँ से आगे अपने पास 10 टाइम्स से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ से ये आ जाएंगे 2890 के बराबर, यानी फुल एंड फाइनल आंसर किस आ जाएंगे 2890 के बराबर। यही अपने पास क्या जाएंगे इनके करेक्ट आंसर। बस अपने पास थोड़ी बहुत फॉर्मूले आनी चाहिए और यहाँ पर हम कौन सा डेरिवेटिव लगाए, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो ये थे अपने पास जेईई मेंस की 27 जनवरी 2024 की शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम से ऑनलाइन तो बना कराना छोड़ना तो हर नहीं है, थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा और कुछ नहीं। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।